अगर 4 घंटे ढंग से बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा कुम्हरार डूबता है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े टेंडर्स आते हैं रोड के नाम पे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों से बैंकों तक जाते हैं। कुम्हरार की एक एक जनता राजनीति की ओर कदम रख रही है। अब समय है बिहार में भी इसी बदलाव और इसी तो कुम्हरार के विकास का रास्ता ये जो हमारे मानसिक अपाहिज सरकारें हैं उनको बदलने का है। जब चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पे है, एनडीए हो महागठबंधन हो, हर एक अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन युद्ध स्तर पे तैयारियों में उतर चुकी है जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी। एक टाइम चर्चा में भी नहीं थी, लेकिन अब सीएम की रेस में दावेदार अपने आप को प्रशांत किशोर भी बता रहे हैं, पब्लिक भी बता रही है। अभी हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से जनसुराज की भावी प्रत्याशी वंदना पूरे तरीके से एक्टिव मोड में है। देखिए कि अब दिखाते हैं और चलते हैं मंच पर और बात करेंगे वंदना से, देखेंगे जानेंगे कि कितनी एक्टिव हो गई है वंदना। कैसे हैं वंदना जी? मोड में नजर आ रहे हैं अभी तो कहते हैं ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब एकदम तैयारियां चल रही है अच्छे से, एकदम बढ़िया मामू। चलो ये छोटे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कि जन समर्थन भी लगातार इनको देखने को मिल रहा है, जन समर्थन भी पूरे तरीके से मिल रहा है। ये है विजय जी, ये भी वकील हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से वंदना का जन समर्थन जो है आप तमाम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में देख पा रहे होंगे। अलग अलग क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रही है, लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं और देखिए किस प्रकार का जन समर्थन पूरे तरीके से। हाँ, पूर्ण मैंने बोला कुम्हरार से जो प्यार मिल रहा है उस प्यार का अभी 3 बजे से आए लोग, शाम के 6:30 बज रहा है, लोग अभी तक स्टिल बैठे हैं। और अब हम लोग बूथ सारथी बनाने की ओर अग्रसर है। बूथ कमेटी की बैठक थी ये, और अब हम लोग बूथ इसकी तरफ चलेंगे, बूथ सारथी की तरफ, जिसकी तैयारी में हम लोग जुटे पड़े हैं। कुम्हरार विधानसभा की स्थिति बद से बदतर हमेशा मैं ये देखता आ रहा हूँ पिछले कई एक वर्षों से। वंदना अगर आती हैं तो क्या कुछ सुधार होगा? देखिए, मैं तो लगातार आपको बोलती आई हूँ कि वंदना पिछले 15 महीने से किसी पद पे नहीं है, लेकिन वंदना ने एक जगह नहीं छोड़ी है जहां वंदना इसमें सुधार ना कर पाए। चाहे वो जल जमाव को लेकर के हो, चाहे वो रास्तों को लेकर के हो, नाले चैम्बर को लेकर के हो, पीने का पानी को लेकर के हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो। जो मूल यहाँ की समस्या है, यहाँ का सीवरेज लाइन का इतना बुरा स्थिति है कि हर जगह नालों की वजह से लोग तबाह हैं। अगर 4 घंटे ढंग से बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा कुम्हरार डूबता है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े टेंडर्स आते हैं रोड के नाम पे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों से बैंकों तक जाते हैं, उसका रास्ते से कोई संपर्क नहीं रहता है। तो मुझे लगता है उन चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है। जो पब्लिक है अब राजनेता से थोड़ी त्रस्त हो चुकी है, उनके मन में कई तरह के पशुपेश वाले सवाल भी रहते हैं कि सब न बदल जाए, आप तो नहीं बदलेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मैं कुम्हरार की बेटी हूँ, मैं नेता हूँ नहीं, और नेता बनने की कभी वैसी इच्छा भी नहीं रही है। मैं सिर्फ इस वजह से राजनीति में हूँ, जैसा मैंने अभी भी अपने भाषण में कहा कि अगर राजनीति ही आपके विकास का रास्ता है तो आपको अपनी राजनीति चुनने की जरूरत है। मैं वही काम कर रही हूँ कि कुम्हरार के विकास का रास्ता क्या है। तो कुम्हरार के विकास का रास्ता ये जो हमारे मानसिक अपाहिज सरकारें हैं उनको बदलने का है। जब तक ये व्यवस्था बदलेगी नहीं तब तक इस दुर्दशा से हमें निजात नहीं मिलेगा। उसका काम वंदना निरंतर करती आ रही है और कुम्हरार की जनता की आवाज बनी हुई है और उनके लिए लड़ाई लड़ रही है और निरंतर लड़ते रहेगी। इससे कोई इसमें फर्क नहीं आने वाला। चलिए अब पूरी सीट की बात कर लेते हैं। कितनी सीट? हर एक पार्टियां तो दावेदारी कर रही है, 225 तक की दावेदारी हो चुकी है। जनसुराज कितने की दावेदारी? देखिए, जिस तरीके के हमारे पार्टी के सूत्रधार हमेशा बोलते आए हैं, या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे। क्योंकि जितने भी जनसुराज के नेता हैं वो सब के सब जमीनी स्तर पे काम करते दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। अगर लोगों को ये बात समझ में आ गई, जिस तरीके की तैयारी में आप देख रहे हैं, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं हो रही थी, ये कुम्हरार की जनता है। और कुम्हरार की जनता जो ग्राउंड बेस से उठी है, आज वो बूथ सारथी पे काम, बूथ कमेटी पे काम कर रही है। इसका मतलब कुम्हरार की एक एक जनता राजनीति की ओर कदम रख रही है। अब समय है बिहार में भी इसी बदलाव और इसी क्रांति का। अगर ये क्रांति जग गई तो इतनी सीटें आएंगी कि पूर्ण बहुमत से जनसुराज जिन बातों को कहते आ रहा है उसको वो पूर्ण करने में सफल होगा। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम लोग 20-25 सीट पे सिमट जाएंगे। फिर से तैयारी में। हाँ, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ वंदना थी और खुलकर उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इनका कहना था कि या तो हम अर्श पे जाएंगे नहीं तो फर्श पे जाएंगे, बाकी जो कुछ भी होगा यह भी हम दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें।